बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला हुआ है। ऑपरेशन खैबर के तहत 10 हमलों से पाकिस्तान दहला है। नॉर्थ वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं और कजई और बाजौर में भी दो हमले हुए हैं। पेशावर, स्वात और बन्नू में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल उठे हैं। तो आपको बता दें, पाकिस्तान में एक बार फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। टीटीपी ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने ऑपरेशन खैबर के तहत देश के अलग अलग इलाकों में एक साथ 10 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिला, जहां सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ वजीरिस्तान में 3 हमले किए गए, जबकि उरकज़ईन और बाजौर में दो हमलों की खबर है। इसके अलावा पेशावर, स्वात और बन्नू में भी एक हमला किया गया। लगातार हो रहे हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और रणनीति पर अब नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली, जिससे पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ कई जिलों में हमले करने की क्षमता दिखाकर टीटीपी ने सुरक्षा तंत्र को खुली चुनौती देने की कोशिश की है। फिलहाल हमलों में हुए नुकसान और हताहतों को लेकर कोई बहुत खास अपडेट नहीं अब तक सामने आया है। हमारे साथ यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देवनाथ साहब, टीटीपी जिस मिशन पर अब लगातार आगे बढ़ रही है, क्या यह कहा जा सकता है यह मिशन पाकिस्तान की बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारक बनेगा? हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार देश के आंतरिक विरोधों का सामना रेंजर्स के इस्तेमाल से कर रहा है, या किसी भी आंतरिक विद्रोह का सामना आर्मी और एयरफोर्स की बॉम्बिंग से कर रहा है, यानी बहुत सख्त कदम उठा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इससे तो पाकिस्तान में जो रेबल मूवमेंट है, चाहे टीडीपी का हो, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी का हो, या अब तो हम पीओके में देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दिक्कत पाकिस्तान के साथ ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो उनकी सिविलियन पावर है, सिविलियन सरकार है, उसकी पकड़ आम जनता पर कम से कम हो गई है। और तो और, जैसे हमारे यहाँ पर डीएम होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पकड़ भी जमीन के लेवल पर कम हो गई है। दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में तो पाकिस्तान में जो डीएम होते हैं या पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विसेज सीनियर अफसर हैं, वो डर के मारे जाते ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है कि जब भी बॉर्डर पार से पाकिस्तान दावा कर रहा है कि टीटीपी का जो ये हमला हुआ, हमलावर जो हैं ये डूरन लाइन के उस तरफ से यानी अफगानिस्तान से आए, तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, जब भी बॉर्डर पार से कोई हमला होता है तो कहता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है, और तुरंत अपने लॉन्ग रेंज तोपों का इस्तेमाल करता है, टैंकों का इस्तेमाल करता है टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने के लिए। करण साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना इस चाहूंगा साल तो कि कम से कम 3 से लेकर अभी तक। हाँ, बोलिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, तो पाकिस्तान एयर पावर का भी इस्तेमाल करता है। अब देखिए, मैं खुद एयरफोर्स में था 34 साल। मैं खुद फाइटर प्लेन उड़ाता था, मिग-23। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो टीटीपी के ठिकानों पर JF-17 से बॉम्ब गिराए। अब जब आप JF-17 से बॉम्ब गिराएंगे तो एक तो झोपड़ी नष्ट होगी, उसमें हो सकता है एक टीटीपी का लड़का हो, लेकिन आसपास के जो दूसरी दर्जनों झोपड़ियां हैं, उसमें जो औरतें बड़े बूढ़े मारे जा रहे हैं। तो इससे तो जो पाकिस्तान की सरकार के प्रति आम गरीब लोगों में जो घृणा है बॉर्डर स्टेट में, वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा। जी, आपको नहीं लग रहा है कि टीटीपी का संगठन का निर्माण पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया और अब यही संगठन पाकिस्तान की नाक में जो है वो दम करके रख रहा है? एक साथ कई ठिकानों पर हमला किए जाने के पीछे का उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए सर, ये हमले अब लगातार जारी रहेंगे और इन हमलों से पाकिस्तान बैकफुट पर जाना तय है? हाँ वैभव, बहुत ही विडंबना की बात है, या
आश्चर्य की बात यह है कि तालिबान को तो पाकिस्तान की आईएसआई ने रेज किया था 1980 के दशक में। जी 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ गया था और जो अफगानिस्तान की सरकार थी वो सोवियत रूस की मदद से काबुल पर सत्ता पर थी। तो अमेरिका की सीआईए ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर तालिबान को वहां रेज किया, ट्रेनिंग किया, फंडिंग की, हथियार दिए सोवियत रशिया के ट्रुप्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी बात, दूसरा दौर भी आया जब अमेरिका ने प्रवेश किया अफगानिस्तान में 2001 में, जिसमें कि शुरुआती दौर में अमेरिका ने बहुत कोशिश की तालिबान को दबाने की। और ऐसा भी समय आया कि पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबान का इस्तेमाल करके अमेरिका को बाहर निकलने का रास्ता मजबूर करके दिखा दिया। बिल्कुल दिनोद मैं साहब, एक 2021 और की बड़ी बात खबर आ करूं। रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी। लौटूंगा मैं आपके पास। हॉर्मुज में फिर से आक्रामक हुआ है ईरान। 3 तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है। चेतावनी की अनदेखी पर यह एक्शन